जब पिंक पिंक लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। जब इस देश की महिलाएं अपने लिए हक मांगेंगी तो वो ना जमीन मांगेंगी ना आसमान मांगेंगी, वो तो बस अपने साजन का प्यार मांगेंगी। नमस्कार, मेरा पूरा नाम रेखा पूनम सुमन है। रेखा मेरा नाम है, पूनम मेरी माँ का और सुमन मेरी पार्टनर का। ये नाम मैंने खुद ही रख लिया था क्योंकि मर्दों ने कभी हमें अपने नाम रखने ही नहीं दिए। इनफैक्ट जो हमारे नाम है वो भी हमसे चुरा लिए। सुमन, संतोष। वैसे तो आप सभी मुझे जानते ही होंगे। मेरा जन्म कोलकाता से 1663 किलोमीटर दूर दिल्ली में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम कर्ण है। उनसे मेरी कुछ खास बनती नहीं। एक्चुअली उन्होंने अपने नाम को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रखा है। उन्होंने बचपन में ही मुझे सारी आज़ादी दान में दे दी थी। दानवीर कर्ण। बट एज अ फेमिनिस्ट, एज अ एक्टिविस्ट, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आखिर ये मर्द कौन होते हैं हमें कुछ देने वाले, और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो मेरे दुश्मन हैं। जब कोई पुरुष किसी महिला को दबाता है तब इसका मैं सख्त विरोध करती हूँ। इसीलिए शायद कब्रिस्तान वालों ने मुझ पर कुछ केस भी फाइल्स कर रखे हैं। बट दैट्स ओके। मैंने अपने आसपास महिलाओं पर बहुत जुर्म होते हुए देखा है। किसी का पति उसे किटी पार्टी के लिए पैसे नहीं दे रहा। एक पति ने तो अपना हॉटस्पॉट तब बंद कर दिया जब वो अपने एक्स को एक बहुत प्यारा सा मैसेज कर रही थी, जानू बस जिस्म उसके पास है, रूह तो मैं तुम्हारे पास छोड़ कर आई हूँ। मेरा पति मुझसे चाय बनवाता है, इसे गुंडों से पिटवा दो। मेरी एक दोस्त, उसका पति उसे मायके नहीं जाने दे रहा, बोल रहा था वहाँ बहुत खतरा है। अब वो अफगानिस्तान से बिलोंग करती है तो इसमें उसकी क्या गलती है? हाँ बताइए, आप बताइए मुझे, इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? तो इस पर बात करने के लिए जब मैं उसके पति के घर गई तो वो मुझसे कहता है कि अफगानिस्तान जाए या पाकिस्तान जाए, कोई बात नहीं, जा सकती है, पर इसके घर वाले तो जेल में बंद हैं, तो ये वहाँ जाकर कहाँ रहेगी? इंडियन एम्बेसी में? फिर भी तू कह रही है तो चलो ठीक है, ये जा सकती है, इसी बहाने मेंटल पीस मिल जाएगा, चिल कर लूँगा, थोड़ा दोस्तों के साथ पार्टी कर लूँगा, तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। और उसने ये बात कही, मैंने वहीं उसे चप्पल से पीटा क्योंकि मैं उसके इशारे समझ गई थी। वो अपनी पत्नी को बाहर करके मुझे अंदर लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसे अंदर सीधा तिहाड़ भिजवा दिया। जेल जाते वक्त उसने मुझसे एक बात कही कि क्या सिर्फ तुम बाहर की क्रांति करती हो या घर में भी क्रांति करती हो? तुम्हारी माँ से तुम्हारा बाप चाय बनवाता है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बात मुझे बहुत चुभी। मैं सीधा अपने घर गई और अपनी माँ से जाकर बोला कि माँ, इस आदमी को तलाक दे दो, ये तुमसे चाय बनवाता है, दिस इज नॉट फेयर, नॉट एट ऑल, नॉट एक्सेप्टेबल। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा चाय तो ये इसलिए बनवाते हैं कि साथ में पीना हो जाता है, मैं भी पी लेती हूँ, इसमें तो क्या बात है? मतलब तुम्हारे सारे काम तो तुम्हारे पापा खुद करते हैं। मैं एक नॉर्मल लड़की होती तो मेरे पापा मेरे भगवान हैं, मेरा ससुर बड़ा शैतान है जैसी बातें सोचकर चुप बैठ सकती थी। बट मैं एक फेमिनिस्ट पहले हूँ और बेटी बाद में, इसलिए मैंने अपनी मम्मी से कहा नहीं, आप इन्हें तलाक दीजिए। अब इस बात पर मेरी माँ ने मेरा सारा सामान उठाया और मुझे घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। एकदम से सब कुछ बदल गया। सरकार फिल्म में अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, अपने विचारों पे चलने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। घर छोड़कर मैंने वो कीमत चुकाई। अपने सामान के साथ पैदल चलना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरे पास एक दुकान जितने कपड़े थे, तो मैंने अपने घर के सामने वाला घर रेंट पर ले लिया, जो हमने रेंट पर चढ़ा रखा था, जिसका रेंट मैं खुद ही लेने जाती थी। अपने घर से दूर रहकर मैंने एक मजबूत महिला बनने की कोशिश की। मेरे मन में दो ख्याल आ रहे थे, एक ये कि क्या मैं खुद से खाना बनाकर खाऊं, और दूसरा ये कि अगर मैंने खाना बनाकर खाया तो क्या मैं एक आम सी लड़की नहीं बनकर रह जाऊंगी? एंड एज अ फेमिनिस्ट मुझे तो रसोई घर में जाने से नफरत होनी चाहिए, जहां महिलाओं ने लाखों साल गुजार दिए, फिर भी सारे बड़े होटल्स में
शेफ पुरुष हैं। यकीन मानिए मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा था, तो मैंने बहुत ठोस कदम उठाया। दुनिया को मर्दों की दुनिया से एकता कपूर का सीरियल बनाने की ठानी। उसके लिए सबसे पहले मैं फेसबुक पर एक्टिवेट हो गई। मैं वहां कविताएं लिखती, महिलाओं के मुद्दों पर लिखती, और जब भी कोई अधेड़ व्यक्ति मुझे हाय हेलो जैसे मैसेज करता तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट कर देती, क्योंकि ये हाय हेलो करने वाले कब आपसे न्यूड मांगने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, बी केयरफुल। और एक्चुअली कोई खास इंसान मांगे तो समझ में आता है, ऐसे ही कोई ऐरा गहरा नथु गहरा आपसे न्यूड मांग रहा है, मतलब हाय मुझे एक्चुअली आप थोड़े न्यूड भेजेंगे, मुझे हिलाना है, सॉरी बॉस, नहीं चलेगा, नॉट एट ऑल। फेसबुक से ही अपनी और अपने दोस्तों की कुछ पोस्ट उठाकर मैंने एक बुक लिखी और उसकी पांडुलिपि एक बहुत ही बड़े पब्लिशर को पढ़ने के लिए दी, और उन्होंने उसकी तुलना सेकंड सेक्स एक बुक से की। आप समझ रहे हैं, सेकंड सेक्स फेमिनिज्म की बाइबल है। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बुक और सेकंड सेक्स में सिर्फ एक ही अंतर है, राइटर के नाम का। उसने मुझ पर पूरी बुक चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने उस छोटे दिमाग के पब्लिशर को तुरंत व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। अब आप मुझे खुद बताइए, आप बताइए, क्या 1000-2000 थॉट्स किन्हीं दो लोगों के सेम नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। एक्चुअल में मर्द कभी नहीं चाहेगा कि महिलाओं का दुख एक महिला लिखे, इसलिए उसने मेरी बुक रिजेक्ट कर दी। दुनिया से लड़ते लड़ते कब मुझे अकेलापन महसूस होने लगा मुझे पता ही नहीं चला, और जब पता चला तब समझ में आया कि मेरी उम्र की लड़कियां शादी करके तलाक लिए बैठी हैं। कुछ सिंगल मदर हैं, कुछ ने बच्चा गोद ले रखा है, कुछ ने तो बिल्लियां पाल ली हैं। तो मैंने फैसला किया कि किसी बड़ी कंपनी के सेकुलर फेमिनिस्ट लड़के से शादी कर लेती हूँ, एक्चुअली वीगन ऑल्सो। उसकी तरफ से सब ठीक रहा तो ठीक, वरना तलाक के पेपर्स तो हमेशा मेरे पास रेडी रहते हैं। नहीं, तलाक के पेपर्स मेरे पास शादी के ख्याल के बाद नहीं आए, वो मेरे पास हमेशा से रहते थे। मैं जब भी किसी नई जगह पर जाती तो मैं लोगों के घर जाकर घर घर उनको तलाक के पेपर्स बांटती, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, और उसके बदले में वो मुझे शादी करके घर बसाने की सलाह देते। अब आप बताइए, मैं जिस चक्रव्यूह से उनको निकालना चाह रही हूँ वो मुझे फंसाना चाह रही हैं। अगर कोई मर्द ये बात कर देता तो मैं उसका मुंह तोड़ देती, जबड़ा तोड़ देती, लेकिन नहीं, महिलाएं बोल रही थी, तो एज अ फेमिनिस्ट मैं उनकी बातों में कीड़े नहीं निकाल सकती। इसलिए अब मैं शादी करने की सोच रही हूँ। मेरे शादी करने के फैसले से बहुत सारे जेंडर के लोगों को दुख हुआ है। कुछ को दुख इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उनको रिजेक्ट किया, कुछ को इसलिए दुख हो रहा है कि उन्हें लगता है कि मैं उनका घर तोड़कर अपना घर बसाने जा रही हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं शादी नहीं करूँगी तो तलाक किससे लूँगी भला? हाँ, तो ये थी मेरी कहानी। आपको पसंद आए तो आप भी ये सब करने की कोशिश कीजिएगा। जब पिंक पिंक लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा।